नमस्कार दोस्तों हमने एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का समांतर श्रेणी चैप्टर का प्रश्नावली 5.2 के 7 नंबर तक जितने भी क्वेश्चन थे बच्चों उनको हल करवाया था। अब बच्चों हम 8 नंबर से प्रश्नों को आगे लेकर चलेंगे और इनकी चर्चा करेंगे। बच्चों 8 नंबर प्रश्न जैसा कि बोर्ड पे दिया हुआ है, कहता है एक एपी है यानी बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में बच्चों 50 पद हैं, यानी कुल कितने पद की बात है तो कुल पद हमारे पास 50 हैं, जिसका बच्चों तीसरा पद 12 है और अंतिम पद यानी लास्ट पद बच्चों 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। बच्चों हल कैसे करेंगे इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हल लिखते हैं और यहीं से आगे प्रक्रिया बढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों सबसे पहले देखते हैं हम कि इसमें कुल पद कितने हैं। पद क्या होते हैं? पदों की संख्या को n से प्रकट करते हैं। तो प्यारे बच्चों पद हमारे पास 50 है, यानी बच्चों n बराबर बात करें तो n का मान हमारे पास 50 दिया है। ठीक बच्चों बात करेंगे जिसका तीसरा पद यानी A3 बराबर 12 दिया है बच्चों। अब हम बात करेंगे तीसरा पद, तो हमने बताया था बात तीसरे पद की हो तो A+2D लिखेंगे, एक कम करके। 10वां पद होता तो A+9D लिखते। यहाँ तीसरा है बच्चों तो हम लिखेंगे A+2D और A+2D का मान बच्चों 12 दिया है, इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे बात होती है अंतिम पद है कितने? 50 हैं, यानी 50वां पद बच्चों A50 यानी अंतिम पद A50वां पद होगा। 50वां पद का मान 106 है। अब बच्चों बात करेंगे 50वां पद। 50वें पद को अभी हमने बताया क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों 50वां पद है तो लिख सकते A+49D। अब A+49D का मान बच्चों हमारे पास दिया है 106, यानी बच्चों यहाँ पे A+49D बराबर हम लिख सकते हैं 106। अब बच्चों ये समीकरण फर्स्ट है, अब ये समीकरण सेकंड है। हम बच्चों समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं बच्चों समीकरण, हमेशा बड़ी में से छोटी घटाने का प्रयास करते हैं। समीकरण सेकंड में से फर्स्ट घटाने पर अब बच्चों देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले सेकेंड लिखते हैं बच्चों A+49D बराबर में प्यारे बच्चों 106 है और A+2D बराबर में बच्चों 12 दिया है। तो सबसे पहले बच्चों घटाने का मतलब निशान चेंज हो जाएगा, वैल्यू जो प्लस का होगा वो माइनस का होगा। यहाँ बच्चों A प्लस माइनस में है, ये कट जाएंगे। 49D से 2D गया बच्चों तो यहाँ बच्चा 47D। यहाँ बच्चों 6 से 2 गए तो 4 बचे। यहाँ 10 से 1 गया तो 9 बचा, यानी प्यारे बच्चों 47D बराबर 94। तो प्यारे बच्चों D बराबर हो गया 94 बटे में 47। अब बच्चों इसको हल करें तो 47 एकन 47, 47 दूना 94, यानी प्यारे बच्चों D का मान जो निकल करके आया वो 2 निकला। इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी प्यारे बच्चों, यानी हम D जहां लिखा है D बराबर क्या लिख सकते हैं तो 2 लिख सकते हैं। अब बच्चों A निकालते हैं। A निकालने का क्या तरीका है? सबसे पहले समीकरण फर्स्ट में बच्चों D का मान रखते तो यहीं से प्राप्त हो जाएगा, यानी प्यारे बच्चों A+2D इसके बराबर लिख सकते 12। बच्चों जहां A की जगह लिख सकते 2 + 2D बराबर में प्यारे बच्चों 12 लिखा है। अब D की बात करेंगे तो ध्यान दे यहाँ पे एक पॉइंट, A इसी प्रकार +2 गुणे D की जगह हम लिख सकते 2। A+2 दूनी 4 बराबर 12। बच्चों प्लस का इधर आया तो A बराबर 12 - 4, यानी बच्चों A बराबर जो आया वैल्यू वो आया 8। इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी बच्चों। अब दोस्तों आगे की बात करते हैं। आपसे कहता है इसका 29वां पद क्या होगा बच्चों, तो A29 ज्ञात करना है। अब बात करेंगे बच्चों A29 पद लिख क्या सकते हैं, तो 29वां को हमने बताया एक कम करके, यानी A29 जहां लिखा है वहां लिख सकते A+28D लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं ना। तो प्यारे बच्चों A29 बराबर हम लिख सकते हैं A का मान प्यारे बच्चों हमें कितना निकल करके हमारे पास आया है, तो 8 + 28
अब गुणे डी का मान बच्चों कितना है, तो डी का मान हमारे पास 2 दिया है। ए 29 बराबर बच्चों हो जाएगा 8। इसी प्रकार प्लस 28 दूना 56 होता है बच्चों। दो ऐसे कर लो, 2 8 16 के 6, 2 दूनी 4 1 5। अब प्यारे बच्चों ये जोड़ देते हैं तो ये आपका जोड़ने पे आएगा 64। यानी बच्चों 29वां पद जो निकल करके आया वो 64 निकला। इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी प्यारे बच्चों। अब अगले प्रश्न पे हम लोग पढ़ते हैं। अब बच्चों 9 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं, हल करते हैं। क्या प्रश्न है? प्रश्न बच्चों कुछ इस प्रकार है, कहता है किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, इसका कौन सा पद शून्य होगा? ये बच्चों हल करना है। तो सबसे पहले हल करने के क्रम में प्यारे बच्चों जो दिया है उसको लिखते हैं। हमारे पास दिया है तीसरा पद, तो प्यारे बच्चों माना तीसरा पद, हमने कहा तीसरा पद को A3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा पद प्यारे बच्चों हमारे पास जो दिया है वो तीसरा पद और 9वां पद क्रमशः। तो तीसरा पद प्यारे बच्चों हमारे पास 4 है और 9वां पद बच्चों हमारे पास -8 है। यही हुआ ना। तो तीसरे पद की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों तीसरा पद हमारे पास 4 दिया है। अब बात करेंगे तीसरे को लिख क्या सकते हैं, तो तीसरे पद को लिख सकते हैं A+2D। प्यारे बच्चों A+2D बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो A+2D का मान 4 है, इसे समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। ठीक इसी प्रकार प्यारे बच्चों 9वां पद की बात करें यानी A9 और 9वां पद प्यारे बच्चों हमारे पास कितना दिया है, तो -8 दिया है। बच्चों 9वें पद को क्या लिख सकते हैं, तो 9वें पद को अभी हमने बताया एक कम करके लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ लिख सकते A+8D और A+8D बराबर बच्चों -8 लिख सकते हैं, इसे मान सकते समीकरण सेकेंड। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करते A और D फाइंड करते हैं। तो बच्चों एक चीज एक बराबर है तो यहाँ लिखेंगे घटाने या जोड़ने पर। तो बच्चों यहाँ लिखें समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड घटाने पर। तो घटाएंगे बच्चों तो समीकरण फर्स्ट है क्या, तो A+2D बराबर प्यारे बच्चों तो 4 है। ठीक उसी प्रकार सेकेंड लिखेंगे A+8D अब बराबर में बच्चों -8 दिया है। घटाने पे जो वैल्यू प्लस की होती वो माइनस की, माइनस वाली प्लस हो जाती प्यारे बच्चों। तो ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया प्यारे बच्चों। ये प्लस माइनस कट जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -8 से प्लस के 2 गए बच्चों तो -6D बचा। यहाँ प्यारे बच्चों 8 और 4 12 हो जाएगा, यानी D बराबर हो जाएगा बच्चों 12/6। माइनस बच्चों आगे लिख लेते हैं 6 1 6, 6 दूनी 12, यानी बच्चों D बराबर जो वैल्यू निकला वो -2 निकला। इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। अब बच्चों यहाँ पे D बराबर हम लोग लिख लेते हैं -2। अब बच्चों A निकालते हैं। A निकालने का तरीका ये है, या फर्स्ट में रख दो या सेकेंड में वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों A+2D का मान प्यारे बच्चों 4 है। जहाँ D हम लिख सकते हैं दोस्तों, D की जगह लिख सकते हैं -2। तो A+2 गुणे D जहाँ है वहाँ -2 बराबर में 4। A प्लस माइनस 2 दूनी 4 हुआ बराबर बच्चों 4। ये माइनस इधर आया तो दोस्तों A बराबर हो गया 4 + 4, यानी A बराबर बच्चों 4 4 8 हो गया। यानी A का मान भी हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। आपसे कह रहा सवाल इसका कौन सा पद शून्य होगा। यहां लिखेंगे माना इनवा पद शून्य होगा, यानी AN जहां है वहां क्या लिखेंगे, शून्य। अब बच्चों AN बराबर फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। AN बराबर A+N-1 गुणे में D। बच्चों जहाँ AN लिखा है वहाँ क्या लिख सकते हैं, तो 0, तो यहाँ लिखा 0। A की जगह बच्चों बात करेंगे तो A की जगह 8 + N की जगह N ही -1 गुणे D का मान प्यारे बच्चों -2 है। ये बच्चों प्लस का 8 उधर गया तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 8
ये चीज़ ऊपर से एक बार समझ लेते हैं। 0 बराबर लिखा है 8 प्लस n-1 गुणे में माइनस का 2 लिखा है। ये बच्चों प्लस का इधर आया तो माइनस का, यानी माइनस का 8 बराबर n-1 गुणे में -2। बच्चों गुणे वाली वैल्यू हमेशा बटे में जाती है। -8 बटे में -2 बराबर n-1 हो गया प्यारे बच्चों। माइनस से माइनस कट गया, 2 1 2, 2 चक्कू 8, यानी 4 बराबर प्यारे बच्चों n-1 हुआ। -1 उधर गया प्यारे बच्चों, तो ये प्लस का है, यानी 4 + 1 बराबर n। तो बच्चों n बराबर 4 1 5 हुआ, यानी पांचवा पद जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी बच्चों। अब अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है, कहता है एक समांतर श्रेणी है जिसका बच्चों एक समांतर श्रेणी है जिसका 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सर्वांतर ज्ञात करना है। अब बच्चों ध्यान दें, एक समांतर श्रेणी है जिसका 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, तो सबसे पहले हल करते हैं। अब बच्चों हल कैसे करते हैं, जैसा जैसा कहा है वैसा लिखते हैं। तो सबसे पहले श्रेणी का 17वां पद यानी A17 बराबर है बच्चों उसके 10वें पद से 7 अधिक, यानी प्यारे बच्चों A 10वां है तो A10, A10 से कितना अधिक है, तो 7 अधिक है, यानी प्यारे बच्चों 7 लिख लिया। अब ठीक इसी प्रकार बच्चों आगे जब हम बढ़ते हैं तो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 17वां पद, यहाँ लिखा है 10वां पद। हमने बच्चों कहा 17वां है तो एक कम करके लिखेंगे, यानी प्यारे बच्चों 17वां है तो A + 17 को लिख सकते हैं 16D। A + 16D बराबर प्यारे बच्चों यहाँ 10वां है तो लिख सकते हैं A + 9D प्लस में बच्चों 7। इतना भाग बच्चों बराबर के उधर ले जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे A + 16D पहले से था, ये प्लस का प्यारे बच्चों इधर आया तो माइनस का, ये प्लस का 9 इधर आया तो माइनस का 9D हुआ। ठीक बच्चों बराबर में हमारे पास 7 बचा। यहाँ देखते हैं ये प्लस का है ये माइनस का है बच्चों, ये कट गया। यहाँ 16D से 9 चले गए तो 16 से 9 गए बच्चों तो 7 बचे। 7D बराबर बच्चों हमारे पास क्या है, 7 ही है। D रोकेंगे 7 बटे में जाएगा, यानी D बराबर प्यारे बच्चों 7/7 हो गया। 7 1 7, यानी प्यारे बच्चों D का मान 1 निकला। इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी, यही हमको प्यारे बच्चों फाइंड करना था। अब बच्चों प्रश्न 11 नंबर प्रश्न की बात हम करेंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कहता है एक AP दी है जिसका प्रथम पद बच्चों 3 है, दूसरा 15 है, तीसरा 27 है, डॉट डॉट। कहता है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी बच्चों कौन सा पद यानी n ज्ञात करना है, और कहता है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब बच्चों इसको हल करते हैं। हल करने के क्रम में क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखते हैं पहला पद क्या है। तो पहला पद होता है पहला पद A होता है, A का मान प्यारे बच्चों 3 दिया है। ठीक इसी प्रकार D निकालेंगे बच्चों, D बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद है क्या प्यारे बच्चों, तो देखिएगा दूसरा पद है 15 माइनस पहले पद की बात करें तो बच्चों पहला पद 3 है, यानी बच्चों D बराबर निकला 15 से 3 गए तो निकला 12। अब बच्चों कहता है कौन सा पद 54वां पद है, 54वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले बात करेंगे 54वां पद की, यानी A54। अब बच्चों A54 को अभी हमने बताया क्या लिख सकते, तो A54 की जगह लिख सकते हैं A + 1 कम करके, यानी बच्चों 53D लिख सकते हैं। अब यहाँ 54वां पद देखते हैं क्या होता है, तो A54 बराबर हो जाएगा A की जगह बच्चों 3 + 53 गुणे D की जगह 12, यानी A54 बराबर 3 प्लस प्यारे बच्चों 12 3 36 के 6 हासिल बचा 3, 12 पंचे 60 और 3 63 हो गया। अब बच्चों इसको जोड़ देंगे हम, तो ध्यान दें क्या हो जाएगा, A54 बराबर प्यारे बच्चों 3 और 6 9 3 6, यानी बच्चों 54वां पद जो है वो कितना है, तो 54वां पद बराबर में है बच्चों 639।
अब बच्चों यहाँ पे जो बात हुई है, कहता है कौन सा पद, यानी ए nवां पद 54वें पद से, यानी ए 54 से कितना अधिक है, तो बच्चों 132 अधिक है। अब बात करेंगे बच्चों 54वां पद से कितना अधिक है, तो 132, यानी ए एन बराबर बच्चों 54वां पद का मान हमारे पास दिया है कितना, 639 प्लस 132। प्यारे बच्चों ए एन बराबर हमारे पास, इसको जोड़ेंगे 9 2 11 का 1, 3 3 6 1 7 6 1 7। अब बच्चों ए एन बराबर हमारे पास इतना दिया है, हमें कौन सा पद निकालना है, यानी एन निकालना है। तो ए एन बराबर फार्मूला लिख सकते ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। बच्चों ए एन जहाँ लिखा है तो वहाँ लिख सकते 771, तो यहाँ लिखा 771 बराबर प्यारे बच्चों ए की बात करेंगे तो ए का मान 3 प्लस एन माइनस 1 गुणे डी, और डी का मान प्यारे बच्चों हमारे पास क्या निकला, तो 12 निकला। ये प्लस का इधर आया बच्चों तो 771 माइनस 3 बराबर में प्यारे बच्चों n माइनस 1 गुणे में 12 हो गया। अब बच्चों देखते हैं, सबसे पहले 771 दिया है, 771 से हमें करना क्या है, 3 माइनस करना है। तो प्यारे बच्चों 771 से जब 3 माइनस करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार बचेगा बच्चों, 768 बचेगा बराबर में n माइनस 1 और गुणे में 12। बच्चों इसको जब आगे हल करते हैं तो 768 जो लिखा है, गुणे वाली वैल्यू हमेशा बटे में जाती है, यानी 12 बटे में जाएंगे और बराबर में n माइनस 1 बचेगा। बच्चों इसको हल करते हैं, 12 1 12, 12 6 72, 4 बच्चे 48 से 12 चौके 48, यानी प्यारे बच्चों 64 बराबर लिख सकते हैं n माइनस 1। माइनस प्यारे बच्चों जब बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 64 प्लस 1 बराबर n, 64 1 65 हो गया प्यारे बच्चों, तो ये हो गया आपका 65, यानी nवां पद यानी 65वां पद जो होगा बच्चों, 65वां पद जो होगा वो क्या होगा, 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी बच्चों। अब अगले प्रश्न पे कल बात होगी।